हाय गाइस। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है उड़ान इन्फिनिटी में। उड़ान इन्फिनिटी भारत की सशस्त्र सेनाओं को समर्पित एक संस्थान। आज के अपने इस सेशन में मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर के आया हूं। आज के अपने सेशन में हम सीडीएस के नोटिफिकेशन, जो सीडीएस 2021 फर्स्ट पेपर के लिए होगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके माइंड्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कंबाइंड का सेंस है इस एग्जाम में आईएम में, एएफए, आईएनए और ओटीए, इन सभी के लिए ये एक कंबाइंड रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम तो कंबाइंड होता है, लेकिन रिटन एग्जाम के बाद जो फर्दर स्टेप्स आपका एसएसबी है या एएफएसबी है, वो डिफर करेगा सर्विस टू सर्विस। ठीक है। आईएमए का फुल फॉर्म इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इन चारों के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होता है सीडीएस का। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, नॉर्मली इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। प्रत्येक वर्ष फरवरी और नवंबर के माह में सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक वर्ष ऐसा भी हुआ था कि सीडीएस का एग्जाम सितंबर में हुआ था, ऐसा 2019 में हुआ था, लेकिन सामान्यतः यह कब होता है? फरवरी और नवंबर में होता है। अब आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उन सभी बातों को अब हम अपने फर्दर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इस तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार जो सीडीएस का एग्जाम फरवरी के माह में होगा, उस एग्जाम के लिए जो टोटल वैकेंसी है, अर्थात जो टोटल सीट्स है, वो कितनी है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2021 विल बी कंडक्टेड बाय द यूपीएससी ऑन 7 फरवरी 2021। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो सीडीएस का एग्जाम है, उसकी डेट है 7 फरवरी 2021। ठीक है, 7 फरवरी 2021 को एग्जाम होगा। अब बात करें वैकेंसी की, तो इस बार सीडीएस में जो वैकेंसी होंगी, आईएम में 152 कोर्स के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है? 100। आईएमए के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है? 100। आउट ऑफ 100 वैकेंसीज जो 13 वैकेंसी है वो रिजर्व्ड है फॉर दोज एस्पायरेंट्स हु आर हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट इन आर्मी विंग। बात समझ में आती है? अर्थात 100 में से 13 वैकेंसी क्या हो गई? रिजर्व हो गई। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला, जो इंडियन नेवल एकेडमी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है? 26। टोटल 26 वैकेंसी आई है आईएनए के लिए। बात समझ में आती है? 6 वैकेंसी जिसमें रिजर्व है, किसके लिए? एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए, जिनको नेवल विंग में है। उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी एएफए हैदराबाद की बात करें, तो हैदराबाद में टोटल वैकेंसी है 32, जिसमें से कितनी रिजर्व है? 3 वैकेंसी जिसमें रिजर्व है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। ओटीए सिचुएटेड एट चेन्नई। ठीक है, ओटीए कहाँ पर है? चेन्नई में है। 115th एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स है। ये कमेंस कब होगा? अप्रैल 2022 में होगा। और इसके लिए टोटल वैकेंसी कितनी आई है? 170। ओटीए में जो मेंस एंट्री है, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है 170। और इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी सीट किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है।
ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास 29th एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल, जो वुमेन्स का है ओटीए, उसमें टोटल सीट कितनी आई हैं? 17 सीट्स हैं। तो अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो ये टोटल वैकेंसी हो जाती है 345। 345 अर्थात जो सीडीएस को 7 फरवरी को एग्जाम होगा वो कितनी पोस्ट के लिए होगा? वो 345 पोस्ट के लिए होगा। The date of holding the examination as mentioned above is liable to the change as the discretion of the commission। ये कोई पॉइंट नहीं है, इसका सिंपल सेंस ये है कि अगर कमीशन चाहे तो ये कमीशन का डिस्क्रिशन होगा कि वह अपनी स्वेच्छा से विशेष परिस्थितियों में डेट में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। अब अगला हमारे पास आता है कि इस बार के एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगला मेन कॉन्सेप्ट जो आता है वो ये है कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। सबसे पहले बात करें नेशनैलिटी की, अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड। ध्यान रखिएगा, केवल वही बॉयज एंड गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं हु आर अनमैरिड। ठीक है, तो मैरिड अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये भी एक क्वालिफिकेशन का कंडीशन है, दैट एस्पायरेंट शुड बी अनमैरिड। ए कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एंड मस्ट आइदर बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायर, इथोपिया, वियतनाम। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें ये आपके नोटिफिकेशन में है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। ठीक है, फॉर आईएमए की बात करें, अनमैरिड मेल, for IMA, INA and AFA only and only male candidates can apply. That means girls candidate are only eligible for the OTA entry, that is Officers Training Academy. IMA के लिए unmarried male candidate born not earlier than 2nd January 1998 and not later than 1st January 2003। That means आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2003 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2003 के बीच का यदि आपका जन्म है तो आप आईएमए के लिए एज में एलिजिबल हैं। अगली बात करते हैं आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अनमैरिड मेल ओनली। ठीक है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd जनवरी 1998 एंड नॉट लेटर देन 1st जनवरी 2003 आर एलिजिबल। अर्थात सेम जो एज आईएमए के लिए है, सेम वही एज किसके लिए है? आईएनए के लिए। फॉर एयरफोर्स अकेडमी 20 to 24 ईयर एज ऑन जनवरी 1st 2022, अर्थात यदि आप 1 जनवरी 2022 को, कब? 1 जनवरी 2022 को यदि आप 20 या 20 से 24 साल के बीच में हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आप लोगों को आ रही है? ठीक है, दैट इज 2nd जनवरी 1998 एंड नॉट लेटर देन 1st जनवरी 2003। चीजें क्लियर हैं? आपको इन डेट्स को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। फॉर आईएमए एंड ओटीए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अगर आप आईएमए या ओटीए के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है उसमें आपका केवल एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, अर्थात आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी अर्थात आईएनए के लिए अपीयर होना चाहते हैं तब आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एयरफोर्स अकेडमी डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग।
यदि आपने इंजीनियरिंग में बैचलर किया है या फिर आपने कोई भी डिग्री की है लेकिन एट 10+2 लेवल यू वर हैविंग मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर द एयर फोर्स अकेडमी। आप एयर फोर्स अकेडमी के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, मैं आपको इसका सेंस समझा देता हूँ। ग्रेजुएट विद फर्स्ट चॉइस एट आर्मी नेवी एयरफोर्स आर टू सबमिट proof of graduation and provisional certificate on the date of commencement of the SSB interview at SSB। जो भी आप अपना एज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, ठीक है, या फिर जो भी आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाएंगे, अर्थात जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो सभी चेक होंगे एट द टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपके इंटरव्यू के फर्स्ट डे जब आपकी स्क्रीनिंग होगा तो स्क्रीनिंग से पहले ही आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन ही देना है। ये बाकी लिखा है कि अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। फॉर एडमिशन टू आईएम में ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2022 इंडियन नेवल अकेडमी ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2022, ये सारी चीज़ें आपका एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड की कि आपके क्या होने चाहिए फिजिकल स्टैंडर्ड। कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन टू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज फर्स्ट 2021 एज पर द गाइडलाइंस गिवन इन अपेंडिक्स 4। आगे जब हम देखेंगे नोटिफिकेशन को तब इसमें अपेंडिक्स 4 आएगा। उस अपेंडिक्स 4 में क्या क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि आप CDS 2021 के लिए एलिजिबल हो सके, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं फीस। कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल SC/ST कैंडिडेट who are exempted from payment of fees are required to pay a fees of 200 रुपये। अगर आप फीमेल SC या ST या किसी और एग्जाम्ड कैटेगरी से नहीं आते तब आपको टोटल 200 रुपये का जो फीस है वह सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ये बाकी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। आप सिंपली UPSC की वेबसाइट पर जाकर के वैकेंसीज में CDS के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी है कि आपको क्या फोटोग्राफ और किस साइज़ का फोटोग्राफ अपलोड करना है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वह 17 नवंबर है और केवल शाम 6 बजे तक 17 नवंबर को आप पेपर के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप इस डेट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट डेट तक फॉर्म ना भर पाए, समस्या हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बाकी आप नोटिफिकेशंस को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कोई समस्या नहीं रहेगा। जो आपका पेपर होगा फरवरी 7, 2021 7 फरवरी 2021 को जो आपका पेपर होगा, इसका जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो रिजल्ट पब्लिश होगा मार्च 2021 में। पेपर होने के लगभग 30 से 35 दिन के बाद आपका जो अनाउंसमेंट है रिटर्न का वो होगा। उसके बाद आपका जो डेट आएगी वो SSB की आएगी, ठीक है। SSB जो क्लियर करेंगे उनका मेडिकल वहीं पे हो जाएगा। अब ये कुछ कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द ट्रेनिंग कॉलेजेस। आप इस पूरे नोटिफिकेशन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। देखिए अभी तक हमने अपने नोटिफिकेशन में इस बात को समझ लिया है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, टोटल कितनी पोस्ट हैं। अब हम अपने एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम का स्कीम क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए स्कीम एंड स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं कि CDS का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं।
तो सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। सीडीएस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होगा आपका इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। बात समझ आपकी आ रही है? जो कंडक्ट कराया जाएगा कहाँ पर? एसएसबी सेंटर पर। तो आपका रिटन प्लस एसएसबी 2 स्टेप्स हो जाते हैं। These subjects of the written examination, time allowed and the maximum marks allotted। अब देखिए, अगर आप आईएम में, आईएनए या एएफए अर्थात इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इनमें से किसी के लिए भी अपीयर होना चाहते हैं, तब इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीएस आपके 3 पेपर होंगे। इंग्लिश का पेपर 2 घंटे का होगा, जनरल नॉलेज का पेपर 2 घंटे का होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर भी 2 घंटे का होगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड हैं वो तीनों के लिए 100 मार्क्स, अर्थात टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। ठीक है। फॉर एडमिशन टू द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश 2 आवर्स, जीके 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100 एंड 100। तो ओटीए के लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 200 मार्क्स हो जाएंगे, अर्थात मैथमेटिक्स का पेपर ओटीए में नहीं होगा। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द रिटन एग्जामिनेशन एंड टू द इंटरव्यूज विल बी इक्वल फॉर ईच कोर्स, अर्थात जितने मार्क्स का आपका रिटन होगा उतने ही मार्क्स का आपका एसएसबी भी होगा। अगर आप एएफए, आईएनए या आईएमए के लिए अपीयर हो रहे हैं तब आपका 300, 300 और 300 मार्क्स का रहेगा। लेकिन अगर आप ओटीए के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपका रिटन और इंटरव्यू दोनों 200, 200 अर्थात टोटल 400 मार्क्स के होंगे। ठीक है। स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, अब यहाँ से आप बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मैट्रिकुलेशन लेवल, अर्थात 10th लेवल। बहुत सिंपली लिखा है कि जो आपका मैथमेटिक्स आएगा वो 10th स्टैंडर्ड का आएगा, मैट्रिकुलेशन लेवल का आएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इन अदर सब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली be such as may be expected of a graduate of an Indian university। जो बाकी आपके पेपर्स आएंगे वो उस लेवल के आएंगे जो एक उस स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है जो ग्रेजुएशन में पढ़ के आ रहा है, उस लेवल के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। सिंपल आपका इंग्लिश का टेस्टिंग किया जाएगा। जीके, अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है। ये बाकी सारी चीजें आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, कैसा आंसर शीट होगा, कैसा ओएमआर होगा, आप सारी बातों को अपने नोटिफिकेशंस में पढ़ सकते हैं। और आप पेपर में जाने से पहले इन नोटिफिकेशंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अपने आज के सेशन को हम यहीं पे लास्ट करेंगे। इस सेशन को पढ़ के आपको ये समझ आना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाह रहे हैं उस एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंट बातें क्या है। बाकी जितना भी सिलेबस है, सीडीएस को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैंने सीडीएस के रिटन एग्ज़ाम को बार बार क्लियर किया है, जितनी बार अटैम्प्ट दिए हैं, उन सभी बातों को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और उड़ान इन्फिनिटी को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप जितना भी हमारे नेक्स्ट वीडियो वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।